ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत शांति पर्व। अब हम नारद जी के द्वारा शुकदेव को जो वैराग्य का उपदेश दिया गया उस प्रसंग को पढ़ेंगे। पुराण की ऐसी मान्यता है कि शुकदेव व्यास जी के पुत्र हैं और जिस प्रकार की उत्पत्ति भागवत में शुकदेव की बताई है वैसी किसी भी प्रकार की उत्पत्ति का प्रसंग महाभारत में नहीं है। भागवत में बता दिया जाता है कि 16 वर्ष के शुकदेव अपने कंधे पर नड़े को डाल करके और वैराग्य के लिए चल पड़े थे, ऐसा भागवतकार कहते हैं। परंतु महाभारतकार ऐसा नहीं कहता। महाभारत में देखा जाता है कि शुकदेव जनक जी से भी उपदेश प्राप्त करते हैं, नारद जी से भी उपदेश प्राप्त करते हैं और अपने पिता वेद व्यास जी से भी उपदेश प्राप्त करते हैं। तो वो कईयों से उपदेश प्राप्त करते हैं वैराग्य का। तो बहुत विरोधाभास है इस संदर्भ में शुकदेव जी और नारद व्यास जी के प्रसंग में जो सुना जाता है। नारद जी शुकदेव को कहते हैं, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। ये श्लोक आपने पढ़ा है पहले से। अगर आपको स्मृति में नहीं आया है तो आप इसका अर्थ सुनिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। शुकदेव से देवर्षि नारद कह रहे हैं कि नास्ति विद्या समम चक्षु। नेत्र सभी के पास है, लेकिन वास्तविक नेत्र क्या है? विद्या है। जो विद्वान देखता है वो कोई नहीं देखता। इसलिए कहा कि विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। जंगलों में आप जाएं तो आप वनस्पतियों को देखते हैं, औषधियों को देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं। यदि आप उनके गुण, उनके कर्म, उनके स्वभाव से परिचित नहीं हैं तो आपको केवल ऐसा लगेगा कि ये हरियाली है और अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकृति के ये पेड़ पौधे हैं। लेकिन यदि आप आयुर्वेद के जानकार हैं, उन वृक्ष वनस्पतियों के आप जानकार हैं, तो आपकी दृष्टि अन्यों की दृष्टि से अद्भुत रहेगी। तो वो दृष्टि अद्भुत क्यों हुई? विद्या के कारण। अन्य लोगों को पशु पक्षी वनस्पति की जानकारी नहीं थी, एक व्यक्ति को उन पेड़ पौधों वनस्पतियों की जानकारी थी। तो जो जानकार देख रहा है उसके नेत्र अद्भुत हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे लोग हैं पुराने मंदिरों में जाते हैं, जैसे कि उड़ीसा में जाते हैं तो लिंगराज मंदिर है, पुरी का मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है और अन्य अन्य प्रांतों में भी बहुत अच्छी पुरानी शिल्पकलाएं हैं। तो सामान्य लोग क्या देखते हैं कि कितनी ऊंचाई है और कितने भारी पत्थर हैं और कितना पुराना है और कितना अच्छा लग रहा है, तो लोग केवल फोटो खींचते रह जाएंगे। कुछ लोगों की दृष्टि चित्रों पर पड़ेगी, जो वहाँ चित्र उकेरे गए हैं उसको देख करके बड़े प्रभावित होंगे, वाह क्या चित्र है। बस उतना ही उनका दृष्टिकोण है। लेकिन यदि कोई शिल्पी देखने जाएगा, कोई मूर्तिकार हो, कोई रचनाकार अगर उसे देखने जाएगा तो उसकी दृष्टि अद्भुत होगी। वो सोचेगा कि क्या क्या यंत्रों का, उपकरणों का इनमें प्रयोग किया गया होगा और किस विधा से इसको बनाया गया होगा। यानी वो जितना गहरा देख सकता है उतना एक सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता। जैसे कक्षा में आप माताएं वर्ग अधिक हैं और कोई पाक विद्या में प्रवीण नहीं है, यानी भोजन बनाने की विद्या में प्रवीण नहीं है, कुशल नहीं है, लेकिन खाना जानता है
और कोई प्रवीण होगा तो एक खाने वाला है, एक प्रवीण है, दोनों के देखने में अंतर होगा। जो सामान्य व्यक्ति होगा उससे पूछा जाएगा भोजन कैसा बना है, तो उसके दो ही उत्तर होंगे, या तो अच्छा बना है या ठीक ठाक बना है। लेकिन जो पाक विद्या में प्रवीण होगा वो ये बता देगा कि आपने इसको इस प्रकार से तड़का लगाया, ये मसाला कम डला, ये मसाला अधिक डला, यानी उसने अधिक देखा। तो क्या समझ में आया? नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। लोग छोटी मोटी सामान्य बातों पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और उनके लिए वो बहुत बड़ी बातें होती हैं। छोटी छोटी बात को प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं, अपना इशू बना लेते हैं। लेकिन जो विद्वान होता है वो क्या देखता है कि तुच्छ बातें हैं, इनमें कोई सार नहीं है। लोग पड़ोस में रहते हैं, कचरे को लेकर के, पानी को लेकर के, गाड़ी पार्किंग को लेकर के और छोटे छोटे विषयों को लेकर के झगड़ने लग जाते हैं और जानी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन जो विद्वान होगा, जिसकी दूरदृष्टि होगी, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का होगा, वो क्या सोचेगा, ये तो सामान्य चीज़ें हैं, ये कोई हमारा राष्ट्र का शत्रु थोड़ी है, ये हमारे धर्म का शत्रु थोड़ी है, पड़ोसी है, बिरादरी वाला है या नहीं है, जो भी है छोड़ो, जाने दो। इससे झगड़ा लेना या इसको समझाना या इसको मारना या पीटना या इसकी बात को ध्यान देना ये मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? राष्ट्र के शत्रुओं का नाश करना, धर्म के शत्रुओं का नाश करना, समाज के शत्रुओं के खिलाफ कार्रवाई करना। तो जिसका नेत्र बड़ा होगा, यानी कि जिसकी सोच बड़ी होगी, वो छोटे मोटे चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा। आगे समझ में? नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। ठीक है? जब आप बुनकरों के पास जाते हैं, दर्जियों के पास जाते हैं, तो वो कपड़े को देख करके पहचान जाते हैं कि इस कपड़े को किस प्रकार के धागों का प्रयोग किया गया है। जैसे सूरत में जब हम गए तो कई लोगों से मिले तो वो कपड़ा देख करके पहचान जाते थे कि ये कपड़ा किस विधा का है, किस प्रकार से बना होगा, वो पूरा उसका डीएनए कर देते हैं। लेकिन कपड़ा पहनने वाला उस प्रकार से उसका व्याख्यान नहीं कर सकता, उसे नहीं समझ सकता। केवल कपड़ा पहनने वाला ये देखता है कि इसका डिजाइन कैसा है, इसका कपड़ा कैसा है और इसका कलर कैसा है, इतना देख करके वो रह जाता है। लेकिन जो बुनकर है, यानी जो कपड़े को बनाने वाला है, डाई फैक्ट्री में काम करते हैं, टेक्सटाइल में जो काम करते हैं, उनको सब पता है, अंदर तक की बातें पता है, तो उनको ज़्यादा पता है। यानी ज़्यादा कौन देख पा रहा है कपड़े को देख करके? विद्या वाला। तो इसलिए कहा नास्ति विद्या समम चक्षु। ठीक है? दूसरा कहा नास्ति सत्य समम तपः, सबसे कठिन तप क्या है? सत्य बोलना, सत्य मानना, सत्य कहना और सत्य करना सबसे कठिन तप है। तो ऐसे तपधारी कौन थे जिनकी हम सब उपमाएं दिया करते हैं? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का नाम लेते हैं ना, तो क्या परिणाम निकला सत्य के कारण? सब कुछ दांव पर लग गया, जीवन दांव पर लग गया, अस्मिता दांव पर लग गया, संपत्ति दांव पर लग गई। किसके कारण? सत्य के कारण। लेकिन सत्य की परीक्षा में वो पास हो गए। इस कारण से हम सब लोग उनको आदर देते हैं। सत्य का जब प्रसंग आता है, सत्य का जब उदाहरण दिया जाता है, तो युगों युगों से, सदियों सदियों से किसका नाम अमर होता आया है? हरिश्चंद्र जी का। पर ऐसा कोई तपस्वी हो तो सही। ठीक है? नास्ति राग समम दुखम, राग के समान, राग यानी मोह, आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है। ठीक है? योग दर्शन में कहा गया सुखानुशयी रागः और दुखानुशयी द्वेषः। जो सुख का अनुसरण करता है वो राग है और जो दुख का अनुसरण करता है वो द्वेष है। तो यहाँ द्वेष का प्रसंग नहीं है, यहाँ पर प्रसंग है राग का। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण आपको सुख मिलता है तो उसमें आपका राग हो जाएगा, ये नियम है। और यदि आपका उसमें राग हुआ तो वही वस्तु या व्यक्ति आपके दुख का कारण बनेगा। है मजेदार बात? सुखानुशयी रागा, ये उसकी तरह, छाया की तरह, सुख की परछाई है राग।
जिस व्यक्ति के से मिलने से, बोलने से, उसके साथ घूमने से, फिरने से, खाने से, पीने से, व्यवहार करने से आपको सुख मिलता है, जिस वस्तु के कारण आपको सुख मिलता है, उस वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति हो जाएगी। और यदि आसक्ति हुई तो वही वस्तु आपके जी का जंजाल बन जाएगी। इसलिए एक नया नारा दिया है, खाओ पियो मोक्ष में जाओ। खाओ पियो मोक्ष में जाओ, यानी स्वाद मत लो, सुख मत लो। यदि सुख लोगे तो राग हो जाएगा, राग हो जाएगा तो बंधन होगा। पर यह कठिन काम है, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा कि व्यक्ति और वस्तु से हमें सुख मिलता है। सुख मिलता है तो हम सुख के बदले सुख दें, यह तपस्या है, यह व्यवहार है। ठीक है। महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं कि पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों से लाभ लेना और लाभ देना, यही मनुष्यता है। तो हम इस सुख से जो राग उत्पन्न करता है, जिस राग का परिणाम में दुख मिलता है, तो यदि हम दुख से बचना चाहते हैं तो हम राग से बचें। राग यानी मोह से, राग यानी आसक्ति से बचें। कैसे बचेंगे? कि हम अपने धर्म को निभाएं। यदि कोई वस्तु हमें सुख दे रही है तो हम उस वस्तु को मेंटेन करके चलें। जितना जितना वस्तु को मेंटेन करके चलेंगे वो वस्तु उतनी उतनी हमें सुख देगी। लेकिन ये एक सिद्धांत मन मस्तिष्क में बिठा करके रखना है कि वस्तु अनित्य है और वस्तु एक दिन जीर्ण शीर्ण क्षीण होगी। ये बुद्धि में रहेगा तो आसक्ति नहीं होगी। ऐसे ही व्यक्ति है और वो व्यक्ति हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का संबंधी है, उससे किसी भी प्रकार की हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, संवेदनाएं जुड़ी हैं, विचार जुड़े हैं। उस व्यक्ति के कारण आपको सुख मिल रहा है तो आपका धर्म है कि आप उस व्यक्ति को सुख देवें। इसी को शास्त्रकारों ने कहा यथा योग्य व्यवहार, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना। इस व्यवहार को निभाना कहा जाएगा धर्म। तो हम उस धर्म को निभाएं कि यदि किसी व्यक्ति के कारण हमारे जीवन में सुख आ रहा है तो आप भी उसके सुख का कारण बने। लेकिन सिद्धांत बराबर बनाए रखें कि वस्तु और व्यक्ति नित्य नहीं हैं, अनित्य हैं। वो वस्तु भी एक दिन जीर्ण शीर्ण नष्ट होगी और वो व्यक्ति भी एक दिन जीर्ण शीर्ण नष्ट होगा। और हम व्यक्ति की क्यों सोचते हैं? हम स्वयं की भी सोचें। हम प्रायः दूसरे की सोचने लग जाते हैं लेकिन स्वयं की नहीं सोचते। यानी हम उसके लिए सदा सुखकारी नहीं रह सकते और वो हमारे लिए सदा सुखकारी नहीं रह सकता, क्योंकि जो गुणवृत्ति विरोध है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी प्रकृतियों का जो डिसबैलेंस है, वो डिसबैलेंस प्रभावित करता है। जो परिस्थितियां हैं वो प्रभावित करती हैं और जो आज हमारे लिए सुखकारी है वो परिणाम में हमारे लिए दुखकारी होने लग जाता है। तो इसको भी हम समझें कि सदा एक जैसी स्थिति नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन जब तक वो सुख दे रहा है अथवा जब तक हम उसके लिए सुखकारी हैं तब तक हम उसका यथा योग्य व्यवहार करते रहें, आसक्ति ना करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रोफेशनल हो जाएं, संवेदनहीन हो जाएं, व्यापारी बन जाएं। ये अर्थ नहीं है। व्यापारी लोग क्या करते हैं, संवेदनहीन लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, एहसान फरामोश लोग क्या करते हैं कि जब तक मिल रहा था तब तक तो लिया, तब तक उसका धन्यवाद किया और उसके बाद से उसे नाता ही तोड़ लिया। तो ये दुर्व्यवहार है। ये ऐसा व्यवहार है जो मनुष्यता के लिए मैं श्रेष्ठ कर नहीं मानता। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग स्वार्थी होते हैं। जब तक उनके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तब तक वो अपना अपना मानते हैं और स्वार्थ का पूर्ति होने के बाद, स्वार्थ समापन के बाद तू कौन और हम कौन। तो ये व्यवहार ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ बात बड़ी बारीकी की कही जा रही है कि जब तक व्यक्ति से आपको सुख मिल रहा है तब तक आप व्यक्ति को सुख दो। लेकिन यदि वही व्यक्ति आपके दुख का कारण बने
या आपको दुख देने लग जाए तब आप क्या करोगे? यदि व्यक्ति हमें दुख देने लग गया तो क्या हम उसे दुख देने लग जाएंगे? अथवा व्यक्ति हमें सुख सुख दे रहा था और हम, चूंकि गुणवृत्ति विरुद्ध हुआ, कुछ विचार में प्रदूषण आया, कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, तो हम उसे दुख देने लग जाएंगे। तो क्या ऐसा ठीक है? ऐसा ठीक नहीं है। कृतज्ञता एक बहुत बड़ा शब्द है जो ये कहता है कि गेट सक्सेस एंड सक्सेस बट डोंट फॉरगेट योर रियल पोजीशन। फलो फूलो अपनी औकात मत भूलो। यदि किसी व्यक्ति के कारण आपके जीवन में सुख आया है और यदि आपके कारण किसी व्यक्ति के जीवन में सुख आया है, तो दोनों ही व्यक्ति को उस सुख देने वाले के प्रति दुखदाई नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। और यदि वो दुख दे रहा है तो उसके बदले में दुख मत दो। आप अपनी साधुता मत छोड़ो, मनुष्यता मत छोड़ो। हम राक्षसपना लेकर के ना आए। ये व्यवहार बहुत माइनर है जो प्रायः लोगों में देखा नहीं जाता। यानी जॉब में जब आप होते हैं, कंपनी में जब आप होते हैं, तो जब तक आप उससे जुड़े हैं तब तक आप अपने हैं, और जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं या आपको निकाल दिया जाता है तो आपके साथ दोगला व्यवहार करते हैं। पार्टियों में क्या देखते हैं कि जैसे वर्तमान में जितने भी देश में पार्टियां चल रही हैं, तो जब तक वो पार्टी में है तब तक अपना है, और यदि वो पार्टी से त्यागपत्र दे देता है अथवा दूसरी पार्टी में पहुंच जाता है तो उसी अपने को क्या मान लिया गया? शत्रु। ये मनुष्यता नहीं है। आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिसको मित्र माना उसको कल आप शत्रु मानने लग जाओ, ये ठीक नहीं है। आपकी पार्टी में व्यक्ति था, किसी सिद्धांत को लेकर के था, उसको सिद्धांत समझ में नहीं आए या उसे कुछ दूसरे के ज़्यादा अच्छे लगे तो वो दूसरे में चला गया, तो वो उसका स्वतंत्र मत है। आपकी कंपनी में वो काम कर रहा था, आपकी कंपनी को उसने छोड़ दिया, अथवा आपको लगा कि ये व्यक्ति हमारी कंपनी के योग्य नहीं है तो कंपनी ने उसे निकाल दिया, तो वो विचार मतभेद हुए। लेकिन जो एम्प्लॉय के बीच में आपसी व्यवहार था, उस व्यवहार में उस मित्र को हम शत्रु मानने लग जाएं तो ये मशीनी मानव हो गया। समझ में आ रहा है ना? मशीनी मानव नहीं होना चाहिए। क्या देखा जाता है कि परिवारों में भी, ग्रामों में भी, नगरों में भी, कि जैसे मान लीजिए चाचा ताऊ की लड़ाई चलती है, ठीक है, पिताजी की चाचा की, पिताजी की ताऊ जी की, अथवा बड़े बड़े लोगों में लड़ाई चलती है। अब वो लड़ाई किसी कारण से, वो मतभेद किसी कारण से उन लोगों में हुआ, तो क्या आवश्यक है कि वो संक्रमण कर जाए बच्चों में? नहीं करना चाहिए। भाई बड़े लोग हैं, जो दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें में किसी कारण से विरोध है, उनके विचार नहीं मिले, तो उनके विचार नहीं मिले तो क्या आगे की पीढ़ी के विचार नहीं मिलेंगे? ये कोई सिद्धांत हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन वो अपना कचरा बच्चों पर उड़ेल देते हैं, बच्चों के कान भरना वो माता पिता शुरू कर देते हैं, जबकि नियम क्या होना चाहिए कि भाई बच्चे हैं, बच्चों की अपनी जिंदगी है, बच्चों के विचार मिलें तो साथ रहें, अगर बच्चों में विरोध है तो दूर रहें। लेकिन उनके विचार मिलने से पहले ही हम कौन होते हैं इनके विचारों में विच्छेद पैदा करने वाले? होता है कि नहीं होता है? तो ये बातें ठीक नहीं है। माता पिता का अगर आपस में किसी रिश्तेदार से, किसी पड़ोसी से, किसी से अगर गलत वो चलता है तो उसको सीधा सीधा ट्रांसफर बच्चों में ना करें। हाँ, यदि उन्होंने पूरा परीक्षण कर लिया है, जांच लिया, परख लिया कि ये व्यक्ति के नसों में जहर बह रहा है, खून नहीं है, जहर बह रहा है, और ये हमारी पीढ़ी के लिए घातक है, तो माता पिता का धर्म है कि वो अपने बच्चों को उससे प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है? जैसे हमारे यहाँ एक विशेष कौम है, उसके डीएनए में ही जहर है। वो 200 वर्ष पहले भी जहर उगलती थी, आज भी जहर उगलेगी और आगे के वर्षों बाद भी उगलेगी। क्यों? वहाँ के डीएनए में जहर है, उनके सिद्धांतों में जहर है। आप कितना ही उन्हें एक थाली में खाना खिला लो, जैसे सांप की प्रकृति है, कितना ही दूध पिला लो, वो मौका पड़ने पर आपको डसेगा ही। ऐसे ही उस कौम का नेचर है।
वो कौम मौका पड़ने पर आपको डसेगी ही, वो छोड़ेगी नहीं, आप कितने ही उसके दूध पिलाते रहो। ठीक है, तो वो प्रसंग अलग है कि जब माता पिता ने देख लिया कि इन लोगों ने, जो हमारे निकट संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, इन्होंने पिछले कई पीढ़ियों से, परंपरा से अथवा कई वर्षों से इन्होंने हमें हानि ही पहुंचाई है, तो फिर आप निश्चित रूप से बच्चों को पहले से आप अलर्ट कर दें कि बेटा ये लोग ठीक नहीं, इनकी संगति ठीक नहीं है। लेकिन उससे पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अच्छी स्थिति थी, आपका मेलजोल था, आवागमन था, उठना बैठना था, खाना पीना था, निमंत्रण था, सब था। किसी एक बात को लेकर के विवाद हुआ, मतभेद हुआ और परिणाम क्या निकला कि आना जाना बंद, निमंत्रण आदि बंद। अब वो चीज़ आप अपने बच्चों पर लागू कर दो कि तुम भी मत जाओ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो हमें समझना चाहिए, नास्ति राग समम दुखम, राग के समान कोई दुख नहीं है। प्रसंग ये चला था कि जो व्यक्ति हमारे लिए सुखकारी है, तो जब तक वो सुखकारी है तब तक वो हमें उसे सुख देंगे, और यदि वो हमारे लिए दुखकारी हो जाएगा तो क्या हम उसे दुख देंगे? तो यहाँ पर ये बात निकल कर के आई कि दुख नहीं देंगे, हम कृतज्ञता स्वीकार करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस व्यक्ति के कारण कभी न कभी हमारे जीवन में सुख तो आया ही था। यदि अगर ये नियम लगा लेंगे तो फिर माता पिता का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, भाई बहन का, गुरु शिष्य का, राजा प्रजा का कोई भी संबंध स्थायी नहीं रह सकता। ये जो समाज में प्रोफेशनल चलता है ना, जिसका मैंने उदाहरण दिया, दो एग्जाम्पल दिए ना, एक तो पार्टी का दिया और एक बिजनेस का दिया, कंपनी का। वो व्यवहार अगर आप घर में करने लग जाओगे तो आज जो आपके माता पिता थे तो कल तो वो आपके शत्रु हो जाएंगे। आज आप उनके लिए जान दे रहे थे क्योंकि वो आपको सुख दे रहे थे, और कल को यदि वो दुख दे रहे हैं तो क्या कल आप उनकी जान ले लोगे? लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि ये विचार इतना आक्रोशित कर देने वाला होता है कि इसी विचार से संक्रमित होकर के बच्चे माता पिता की हत्या कर देते हैं। अब आप समझ लो, आपने जितना न्यूज़ में देखा होगा, समाचार पत्रों में देखा होगा कि बेटे ने बाप की हत्या कर दी, बेटे ने माँ की हत्या कर दी। आप सुनते हैं ना इन प्रसंगों को? क्यों हुआ? कि जिसके विषय में मैं संकेत कर रहा हूं कि जो हमारा प्रोफेशनल व्यवहार हो जाता है व्यापार में, पार्टियों में, उस प्रकार से कि जब तक व्यक्ति सुख दे रहा था तब तक अपना, और जैसे ही दुख दिया तो हम उसे दुख देना आरंभ कर देते हैं। ये जो व्यवहार आया, ये व्यवहार की क्रूरता क्या होती है कि वो अपने माता पिता तक की हत्या कर देते हैं। और ये व्यवहार कितना ज़्यादा प्रचलित हो रहा है कि लड़के को लड़की से प्रेम था, लड़की को लड़के से प्रेम था, ठीक है। अब वो एक तरफा था या दो तरफा था वो अलग विषय है, लेकिन किसी कारण से उसने मना कर दिया तो उसने तेजा फेंक दिया। यानी अभी तक तुम उसके लिए मर रहे थे, जीने मरने की कसमें खा रहे थे, लेकिन जैसे ही किसी कारण से, किसी परिस्थिति के कारण से आपसे उसने मना किया तो आप उसे मारने के लिए तत्पर हो गए। ये चीजें भारत में बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं? इनके बढ़ने का कारण क्या है? इस प्रकार की सद्विद्या का प्रचार ना होना, इस प्रकार की व्यवहार शिक्षा का प्रचार ना होना, इस प्रकार की धर्म शिक्षा का प्रचार ना होना। अगर वो धर्म शिक्षा से ओतप्रोत माता पिता नहीं होंगे तो उनकी संतानें उस विद्या से ओतप्रोत कैसे होगी? और ये बातें कितने मोटिवेशनल स्पीकर बता सकेंगे, कहां तक बता सकेंगे? क्योंकि उनका क्राइटेरिया लिमिटेड है। मोटिवेशनल स्पीकर जो शिविर लगाते हैं, जो कैंप लगाते हैं, जो गोष्ठियां करते हैं, उसमें कौन टिकट लेकर के आएगा? जो पहले से डिप्रेशन में है, यानी जो पहले से अपना बिगाड़ करके आ गया है। और ये बातें क्या कही जा रही हैं कि पौधा पनपने से पहले ही यहां पर बीजारोपण कराया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? जो बिजनेस में फेल्यूर हो चुके हैं, जो कंपनी में फेल हो चुके हैं, तो उनके लिए मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं और वो उनका टिकट लेकर के शो देखने जाते हैं। जिनकी फैमिली लाइफ टूटी पड़ी है, जिनके परिवार बिखरे पड़े हैं, जिनके रिलेशन बिखरे पड़े हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने जा रहे हैं, यानी बिगाड़ करने के बाद जा रहे हैं। और ये कौन सा प्रसंग है कि पेड़ खड़ा होने से पहले ही बीज को पानी दे दो। तो अब यही कहना चाहता हूं कि ये शिक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं। जो वास्तविक शिक्षाएं जो समाज को मिलनी चाहिए उससे लोग दूर हैं।
और जिन शिक्षाओं से समाज का कोई भी भला नहीं होने वाला, उस नाच गाने से, उस प्रपंच से, उन बारातों से, उसमें तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो। तो नारद जी कह रहे हैं नास्ति राग समम दुखम। राग समझ में आ गया? नास्ति राग समम दुखम, राग होगा तो दुख होगा, इसलिए क्या करो, आसक्ति मत करो, मोह मत करो। लेकिन होगा क्या कि जो आपके सुख का कारण होगा आप उसे चाहने लग जाओगे, आप उस पर आसक्त हो जाओगे, आप उस पर मोहित हो जाओगे, और जैसे ही कुछ उसका टूटा फूटा कुछ भी हुआ तो आप एग्रेसिव हो जाओगे, आप क्रोधी हो जाओगे। ये कैसे बचोगे? अभ्यास से। ये कॉन्सेप्ट बुद्धि में बिठा के रखना पड़ेगा कि ये नित्य नहीं है, मैं नित्य नहीं हूं, ये सदा नहीं रहने वाला है, मैं भी सदा रहने वाला नहीं हूं, और कभी भी विकृति इसके अंदर आ सकती है, मेरे अंदर भी आ सकती है। इसलिए मैं धर्मपूर्वक यथा योग्य व्यवहार ही करूं, इसके दुख का कारण ना बनूं। जब हम ये सोचेंगे कि इसके दुख का कारण मैं ना बनूं, तो सामने वाला भी तो यही सोचेगा कि इसके दुख के कारण मैं ना बनूं। तो जब दोनों ही दुख का कारण नहीं बनेंगे तो फिर क्या तकलीफ है? लेकिन हम शुरुआत ये करें कि तू मेरे दुख का कारण मत बनना, तू तो मुझे दुख नहीं देना, पर मुझे दुख देने का पूरा अधिकार है। ये कोई बात हुई क्या? तो डिटर्मिनेशन यानी समर्पण दोनों ओर से बराबर होना चाहिए। फिर क्या? नास्ति त्याग समम सुखम। और राग की इतनी बात आ गई तो त्याग तो आपको स्पष्ट है। सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। त्याग और वियोग, इस पर हम लंबी चर्चाएं कर चुके हैं। तो जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है, अवश्यम भावी है। अब आप चूज कर लो, आपको वियोग पसंद है या त्याग पसंद है। तो त्याग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दान। अब बताओ, बेटों का दान तो होगा नहीं, बेटी का दान नहीं होगा, पति का दान नहीं होगा, पत्नी का दान नहीं होगा नहीं होगा ना। इनका दान होता है क्या? ये तो चेतन वस्तु हैं। यहां लोग वस्तुओं का दान नहीं कर पा रहे हैं। वस्तुओं का दान क्यों सिखाया गया? कि भाई आसक्ति से दूर हटो। तो यहां पर देखो, हमारा शास्त्र जो है ना, वो बड़ा मनोविज्ञान से ओतप्रोत है। आसक्ति हमारी वस्तु में भी है और व्यक्ति में भी है। तो शुरुआत कहां से कराई जाएगी? वस्तु से। जब वैज्ञानिक कुछ प्रयोग करते हैं, दवाई बनाते हैं, कुछ मेडिसिन बनाते हैं, कोई इंजेक्शन बनाते हैं, तो पहले किस पर प्रयोग करेंगे? मनुष्य पर या पशु पर? पशु पर करेंगे, यानी पहले कम, जिससे कम घाटा हो सकता है उस पर प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अगर ये जो सैनिक लोग हैं हमारे, ट्रेनिंग करते हैं, या पुराने राजा लोग हैं, तो जिनके विषय में क्या सुना जाता है? आखेट खेलने जाते थे, शिकार करने जाते थे। तो शिकार करने का मतलब क्या था? जैसे आप लोग वर्जिश करते हैं, वार्म अप करते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, आप पूर्वाभ्यास प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते? तो वैसे ही क्षत्रिय लोग क्या करेंगे, राजा लोग क्या करेंगे? वार्म अप करेंगे, जंगल में जाकर के देखेंगे कहीं हमारे तीर कमानों में जंग तो नहीं लग गई, तलवारों में जंग तो नहीं लग गई, हमारे पुरुषार्थ में जंग तो नहीं लग गई। तो जंगल में जाएंगे और वो प्रैक्टिस करेंगे, युद्ध अभ्यास करेंगे, और वहां पर हिंसक पशु को शत्रु मानेंगे और उस पर क्या करेंगे? टारगेट करेंगे, उसे निशाना बनाएंगे। तो वो क्या है? यानी हम अपने प्रयोग के लिए मनुष्य को तो नहीं मार सकते ना वहां, क्योंकि प्रयोग किया जा रहा है। तो वो ट्रेनिंग का हिस्सा है आखेट। शिकार खेलना ट्रेनिंग का हिस्सा है, ना कि ऐसा कि वो हिंसा करना और उनको खाना, ये नहीं है। तो मैं प्रसंग पर पुनः आ जाता हूं कि जब त्याग की बातें आएंगी तो दान के लिए किसके लिए कहा गया? जड़ के लिए। जड़ को दान दो। जड़ को दान दोगे तो क्या होगा? चेतन के प्रति भी आपका ममत्व, चेतन के प्रति भी आपकी आसक्ति हट जाएगी, क्योंकि दोनों सुखकारी हैं, दोनों आपके लिए सुखकारी हैं। ठीक है ना। पुत्र भी आपको प्यारा था और मोबाइल भी प्यारा था, बोलो हाँ या ना? पुत्र को भी सीने से लगा के रखते हैं और मोबाइल को भी, हाँ या ना? एक तरफ करवट पर पुत्र सो रहा है और दूसरी करवट पर आपका मोबाइल, बोलो हाँ या ना? सुबह उठते हैं तो बोलो दोनों का चेहरा देखते हो कि नहीं देखते?
पुत्र का भी चेहरा देखते हैं और मोबाइल का भी चेहरा देखते हैं, बोलो कैसा है, नोटिफिकेशन आए कि नहीं आए। बेटे को देखते हैं सो रहा है कि जाग रहा है, आंख में गीजर आया कि नहीं आया, मुंह में लार्वा आया कि नहीं आया। ठीक है, तो स्क्रीनिंग करेंगे, टच करेंगे, मोबाइल को जगाएंगे, भाई तू उठ जा, उधर बेटे को जगाएंगे, भाई तू उठ जा। तो शास्त्र क्या कह रहा है, पहले किसका त्याग करो किसका दान करो? बोले जड़ का दान करो, जड़ वस्तु का दान करो, जड़ से तुम्हें चेतन की संज्ञा मिल जाएगी। तो है बात। तो आसक्ति का त्याग कैसे होगा? दान से होगा। तो दान करना सीखो, यानी जो आपका प्रिय है, जो आपका हितैषी है, जिससे आपको सुख मिल रहा है, वो सुख कल के लिए आपका जी का जंजाल ना बन जाए, यानी आपकी उसमें आसक्ति ना हो जाए, इससे पहले आप उसे डोनेट करना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो। तो नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। अगर छूट जाएगा, टूट जाएगा तो सिरदर्द है, और हम दे देंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। तो संयोग वियोग तो चलते रहते हैं, त्याग वियोगाभ्याम सुख दुखी। तो ठीक है, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। यह श्लोक हो गया। कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। ओ